नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए हिंदी के शिक्षण वीडियो की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसके बाद हम 8 वीडियो और देखेंगे। इस तरह हमारी ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट होगी। ईमानदारी के साथ इस टेस्ट सीरीज को फॉलो रखिएगा। आपके काफ़ी शानदार लेवल की तैयारी हो जाएगी हिंदी के शिक्षण वीडियो की। जो आज के हमारे ये 30 प्रश्न है, ये आप ईमानदारी के साथ सॉल्व करिएगा। हर क्वेश्चन तक अपनी पहुँच रखिएगा। वीडियो के एंड में आपका जितना भी स्कोर हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपको हमेशा हेल्प मिलती रहेगी रीट एग्जाम से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पठन कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? देखो व कहो विधि, ध्वनि साम्य विधि, साचरी विधि और पठन अनुकरण विधि। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि पठन कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि है। जो पठन कौशल की विधियां है, इन्हें सामान्य दो भागों में बांटा गया है, शब्द पठन की विधियां और वाक्य पठन की विधियों में। और जो शब्द पठन की विधियां हैं वो है यहाँ पर आपके सामने दे रखी, ये चारों की चारों। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि है सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, बोलना पढ़ना और लिखना, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। तो भाषा के आधारभूत कौशलों में जो सर्वोपरि है वो है सुनना और बोलना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, किस मौन वाचन में वाचन करते समय जो वाचन की गति है वो 10 गुना बढ़ जाती है? द्रुत वाचन, सियावलोकन, विहंगावलोकन या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्रुत वाचन में वाचन करने की जो गति है वो 10 गुना बढ़ जाती है। मौन वाचन को 3 भागों में बांटा गया सामान्यतः, कौन कौन से? द्रुत वाचन, सियावलोकन और विहंगावलोकन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फ्लैश कार्ड विधि के जनक कौन है? तो फ्लैश कार्ड विधि के जनक कौन है आप बताएं। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। फ्लैश कार्ड विधि के जनक है मारिया मॉन्टेसरी। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। फ्लैश कार्ड विधि के अन्य नाम है मॉन्टेसरी विधि और साचरी विधि। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें फ्लैश कार्ड विधि में इन्होंने, मारिया मॉन्टेसरी ने 10 कार्डों का प्रयोग किया था। 5 कार्ड चित्र युक्त और 5 कार्ड जो ये चित्र है इनके नाम से युक्त। आगे देखते हैं फिर, भाषा के सभी आधारभूत कौशलों में से सर्वप्रथम कौशल जिस पर अन्य कौशलों का विकास निर्भर करता है, तो ये कौशल कौन सा है? तो ये जो कौशल है ये कौशल है सुनना। सुनना कौशल पर ही अन्य सभी कौशलों का विकास निर्भर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। वाक्य विन्यास विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो आप बताएं यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वाक्य विन्यास विधि, ये आधारित है अंश से पूर्ण शिक्षण सूत्र पर। तो ये ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिएगा। मैंने आगे आपको बताई थी जो पठन कौशल की विधियां उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक तो शब्द पठन की विधियां और एक वाक्य पठन की विधियां। ठीक है, जो वाक्य पठन की विधियां हैं उनमें एक विधि आती है ये वाक्य विन्यास विधि, और इसकी एक और विधि है, उसका नाम है चित्र कहानी विधि। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, समझकर बोलना, आंखों देखा वर्णन करना या फिर बोलने की तेज गति। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है ये आपको बताना है। तो बोलना कौशल में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वो होता है शुद्ध उच्चारण। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सी विधि लेखन कौशल में सीखने सिखाने की विधि नहीं है? खेल खिलौना विधि, पेस्टोलॉजी विधि, जेकट आर्ट विधि या फिर प्रतिलेख विधि। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, प्रतिलेख विधि लेखन कौशल में सीखने सिखाने की विधि नहीं है। जो लेखन कौशल की विधियां इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, एक सीखने सिखाने की विधियां और एक है सुलेख की विधियां। ये आप ध्यान रखिएगा। सुलेख की विधियों के अंतर्गत आती है प्रतिलेख की विधि। और जो ये तीनों विधियां हैं ये किस प्रकार की विधियां हैं? ये है सीखने सिखाने की विधियां। सीखने सिखाने की इन तीनों के अलावा एक विधि और है अनुकरण विधि। तो ये आप ध्यान रखिएगा। समस्त भाषाई कौशलों का विकास किस कक्षा तक हो जाता है? तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो समस्त भाषाई कौशलों का विकास हो जाता है कक्षा 3 तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि समस्त भाषाई कौशलों का विकास किस आयु तक हो जाता है, तो ये हो जाता है 9 से 10 वर्ष की आयु तक। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। समस्त भाषाई कौशल कौन कौन से हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।
लेखन कौशल के विकास में सबसे कम योगदान किसका है? चित्रांकन, सुलेख, मन की बात लिखना, घटनाओं दृश्यों का लिखित वर्णन करना। तो अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लेखन कला के विकास में सबसे कम योगदान होता है चित्रांकन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। सुलेख से लेखन कौशल का विकास होता है, मन की बात लिखना, इससे भी लेखन कौशल का विकास होता है, और घटना और दृश्यों का लिखित वर्णन करने से भी लेखन कौशल का विकास होता है। आगे देखते हैं फिर, कौन से भाषाई कौशल अभिव्यंजनात्मक कौशल कहलाते हैं? तो आप बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा? अभिव्यंजनात्मक कौशल यानी अभिव्यक्त करने योग्य। तो अभिव्यक्त करने योग्य कौशल कौन कौन से हैं? ये होते हैं बोलना और लिखना। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम किसी भी बात को बोलकर अभिव्यक्त कर सकते हैं और लिख करके भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो बोलना और लिखना हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। व्यास विधि के प्रवर्तक कौन है? तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? व्यास विधि का एक अन्य नाम है भाष्य विधि। तो व्यास विधि के प्रवर्तक हैं श्रीधर व्यास। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। शिक्षण सहायक सामग्रियों का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो शिक्षण सहायक सामग्रियों का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किया गया था फ्रॉबेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन विधि दी थी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कौन सा असंगत है? यहाँ पर आविष्कारक दे रखे हैं और उन्होंने क्या आविष्कार किया वो दे रखा है। ग्राहम बेल, लिंगवा फोन, J.L. बेयर्ड टेलीविजन, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर, एडिशन रेडियो। तो यहाँ पर जो असंगत है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो ये जो ऊपर के तीनों दे रखे हैं ये करेक्ट है, तो इन तीनों के बारे में आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। एडिशन ने रेडियो का आविष्कार नहीं किया था, एडिशन ने किया था ग्रामोफोन का आविष्कार, ग्रामोफोन, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो रेडियो है, रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने, मार्कोनी, तो ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। बच्चों की पठन क्षमता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो पॉज करें, सारे ऑप्शन पढ़े। अगर आप सारे ऑप्शन आप सेल्फ रीड करेंगे तभी आप इस क्वेश्चन का सही आंसर लगा पाएंगे। ये क्वेश्चन 1-2 एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर माना गया था वो माना गया था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषाई संरचना का विकास। ये सबसे उपयुक्त ऑप्शन है। बच्चों की पठन क्षमता के विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इसका भाषा की संरचनाओं का विकास करना। आगे देखते फिर, राजस्थान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को कितने चरणों में लागू किया गया? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 3 चरणों में। कब कब? 2010-11, ये आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड 2012-13 और थर्ड 2013-14। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी अधिक शानदार लेवल का है, तो आप सभी स्टूडेंट इसे सेल्फ अटेम्प्ट जरूर करें। 17 का जो भी आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और जो भी स्टूडेंट इसे सही कर पाते हैं तो निश्चित ही मान के चलिए उनकी तैयारी काफी शानदार लेवल की है। प्रश्न हमारे सामने दे रखा है कि सभी छात्र पेपर समय से पहले ही कर लेते हैं या निर्धारित समय में कोई भी हल नहीं कर पाते, या सभी प्रश्न बहुत सरल या बहुत कठिन हो, तो यह दोष कौन सा होगा? वैधता का दोष, विश्वसनीयता का दोष, मानकता का दोष, या फिर स्पष्टता का दोष? तो ये दोष होगा मानकता का दोष। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, कक्षा 6 का पेपर कक्षा 6 में ही देना, यह कौन सा गुण है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, और यहाँ पर ये मानकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये वैधता का गुण है। वैधता क्या होती है कि प्रश्न पत्र निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर जो कक्षा 6 का पेपर है वो कक्षा 6 में देना, ये निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अगर कक्षा 6 का पेपर कक्षा 5 में दे दो या फिर कक्षा 4 में दे दो तो फिर निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका घनिष्ठ संबंध प्राप्त उद्देश्यों से है। उक्त परिभाषा किसकी है? B.S. ब्लूम, कोठारी आयोग, स्किनर, या फिर स्टीफन? तो मूल्यांकन की ये परिभाषा दी गई थी कोठारी आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कंटेस्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इसके अलावा स्किनर की परिभाषा भी आप जान लीजिए। छात्र के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक पक्ष का निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। ये स्किनर की परिभाषा है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है।
तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। सही ढंग से पाठ खत्म करना, गहन अर्थ ग्रहण करना, शांति के साथ पढ़ना या फिर बिना बोले पढ़ना। तो मौन पठन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है गहन अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, किसके माध्यम से अपारदर्शी वस्तुओं को प्रक्षेपित करके बड़े आकार में देखा जा सकता है। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एपिडाइस्कोप। एपिडाइस्कोप में अपारदर्शी वस्तुओं को प्रक्षेपित करके बड़े आकार में देखा जा सकता है। ये किस प्रकार की सामग्री है, यह है दृश्य सामग्री और ये एक प्रक्षेपी यंत्र है, प्रक्षेपी यंत्र। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सीसीई में रचनात्मक मूल्यांकन संपूर्ण मूल्यांकन का कितना प्रतिशत होता है। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। जो रचनात्मक मूल्यांकन है ये संपूर्ण मूल्यांकन का होता है 40% और जो योगात्मक मूल्यांकन होता है वो होता है 60%। तो दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नील पत्र का अन्य नाम क्या है। आधार पत्रक, प्रश्न पत्र की आधारशिला, प्रश्न पत्र की रीढ़ की हड्डी या फिर सभी। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। ये सभी अन्य नाम है नील पत्र के। निम्न में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री है। माइक्रोस्कोप, माइक्रोफोन, लिंग्वाफोन या फिर चलचित्र। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर जो श्रव्य दृश्य सामग्री है वो है चलचित्र। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि लिंग्वाफोन किस प्रकार की सामग्री है, शिक्षण सहायक सामग्री। आगे देखते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में मौखिक अभिव्यक्ति की अधिक उपयुक्त विधि है। कहानी कथन, चित्र वर्णन या फिर कविता पाठ या फिर अभिनय। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चित्र वर्णन। यानी कोई भी चित्र हो उसका वर्णन करवा दो तो इससे मौखिक अभिव्यक्ति अच्छे से हो सकती है। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है। अनुकरण वाचन, समवेत वाचन, मौन वाचन या फिर आदर्श वाचन। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मौन वाचन। ये आप ध्यान रखिएगा। बालक की झिझक एवं स्पष्ट वाचन कक्षा में कर सकेंगे। आदर्श वाचन करके, अनुकरण वाचन करके, द्रुत वाचन करके या फिर मौन वाचन करके। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, बालक की झिझक एवं स्पष्ट वाचन कक्षा में हम अनुकरण वाचन करके कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर वाचन शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। सस्वर वाचन, समवेत वाचन, मौन वाचन या फिर संशोधन वाचन। तो प्राथमिक स्तर पर वाचन शिक्षण की जो उपयुक्त विधि है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सस्वर वाचन। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, किन परीक्षणों का आयोजन साप्ताहिक या मासिक होता है। निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण या फिर सभी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, निष्पत्ति परीक्षण यानी जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं इनका आयोजन साप्ताहिक या मासिक होता है, महीने में एक बार या फिर सप्ताह में एक बार। और हमारा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी विधि स्वयं संशोधन विधि कहलाती है। खेल खिलौना विधि, पेस्टोलॉजी विधि, जेकाटाट विधि या फिर प्रतिलेख विधि। तो फ्रेंड्स, आपका जितना भी स्कोर आए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा जेकाटाट विधि। इसका अन्य नाम है स्वयं संशोधन विधि। ये आप ध्यान रखिएगा। जेकाटाट विधि में शब्द लेखन करना सिखाया जाता है, शब्दों का लेखन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।